हेलो, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो का टॉपिक जो है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ टॉपिक। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्हें अब करंट सिचुएशन में अर्ज हो रही है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट करें। राइट, वी आर वेरी क्लोज टू दिवाली राइट नाउ, और दिवाली के मुहूर्त के समय पे एक ऑस्पिशियस शुरुआत होती है। वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना, बाइंग करना शुरू करते हैं इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या इस समय पे इस मार्केट की स्टेज में क्या ये ठीक रहेगा कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करें? तो इसी वीडियो में इसी बात को इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं, और जिससे हमें क्लैरिटी मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी हम यहाँ पे परामर्श लेंगे, कुछ विचार करेंगे, और उसको देख के हमें पता चलेगा कि कैसे करंट सिचुएशन में बाय करना चाहिए या हमें वो डिसीजन होल्ड करना चाहिए। सो आइए देखते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट मेरे सामने है। एंड निफ्टी वीकली इज कंसोलिडेटिंग फॉर पास्ट 2 to 3 वीक्स। 3 वीक से निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी में जैसे कि हमारा मार्केट क्या लगता है का भी एक लेवल था जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, 12,100 की लेवल थी। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। अब ओवरऑल निफ्टी को अगर हम देखें, सो करंट सिचुएशन में देयर इज अ वीकनेस दैट कैन बी सीन इन निफ्टी का ग्राफ। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं यहाँ पे, सो निफ्टी में इट इज़ अ साइन, क्लियर साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ से हमें गिरावट निफ्टी में देखने के लिए मिलेगी। 12,100 की जो लेवल है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह प्रूव करेगी निफ्टी के लिए। और करंटली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में एक मीनिंगफुल 600-700 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि नवंबर के कुछ वीक तक भी चल सकता है। नवंबर के भी पहले शुरुआत के 2 वीक तक कम से कम चलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये कैसे मैं बता रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, इसका बेसिस क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो ओवरऑल जो एक्शन रही है मार्केट की, उस मार्केट के एक्शन में रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अर्ज वहाँ पे क्रिएट हो रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि इस लेवल पे उन्हें इक्विटी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहिए। इज इट अ गुड थॉट प्रोसेस? आइए देखते हैं क्या ये सही रहेगा या गलत रहेगा। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, मार्च 2020 में जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था 24-25 को, उसी समय पे मार्केट ने भी बॉटम फॉर्मेशन कर दिया था। और वो मार्केट का जो बॉटम फॉर्मेशन था वो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वैसे ही होता है यूजुअली, स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज अहेड ऑफ इट्स टाइम। और उसी वजह से जब कॉमन पीपल, रिटेल इन्वेस्टर्स जब ये नहीं जानते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में आगे, उसी समय पे मार्केट का अपना बॉटम फॉर्मेशन हो चुका था, और वहाँ से एक कंटिन्यूस रैली, राइज हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको निफ्टी का ग्राफ दिखाऊं, सो निफ्टी के चार्ट में जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 23 मार्च को बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली मार्केट जो है वो बुलिश रहा है। बट नॉट एनी मोर। करंट सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन के साइन बहुत क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, और यहाँ से एक मीनिंगफुल करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ इसी बात को पुष्टि देने के लिए कुछ और इंडाइसेस को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस साल में हमने अगर 2 सेक्टर्स को किसी आइडेंटिफाई किया है, तो पहला सेक्टर है निफ्टी का आईटी सेक्टर जो है वो, और दूसरा सेक्टर है निफ्टी का फार्मा सेक्टर। मेरी आईटी सेक्टर से बहुत उम्मीदें हैं अगले आने वाले 4-5 सालों में। डज दैट मीन यू शुड गो एंड बाय आईटी सेक्टर के स्टॉक्स टुमारो? नो, दिस डजंट वर्क लाइक दैट। तो वहाँ पे भी आपको बाइंग सिग्नल जनरेट होनी चाहिए। स्पेशली जो करंट एक्शन हो रही है, वो करंट एक्शन में आपको बहुत बार रिटेल ट्रेडर्स को ऐसी अर्ज क्रिएट होगी कि यहाँ पे जाके बाय करना चाहिए। दे मे फील कि पिछले कुछ महीनों से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सी इफ़ यू टेक एन एग्जांपल, मार्च के बॉटम फॉर्मेशन से जब से लॉकडाउन का फेज़ अनाउंस हुआ है, लगभग 27 लाख से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अब ये सारे जो है वो रिटेल इन्वेस्टर है, फ्रेशर्स है, जिन्हें पता नहीं है मार्केट में ट्रेड किस तरह से किया जाता है। दे आर यूजिंग सम और द अदर मेथड, राइट। और वो मेथड जो उन्हें समझ में आती है, उस मेथड को यूज करके दे आर ट्राइंग टू मेक मनी। जिन्होंने सही समय पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने सही समय पे ट्रेड करना शुरू किया है, दे हैव मेड मनी टिल अगस्त तक उनका सब कुछ ठीक चल रहा था। और अगस्त के बाद अगर हम देखें, यहाँ पे जुलाई है और ये अगस्त जो है, अगस्त के बाद सितंबर जैसे ही शुरू हुआ, मिड अगस्त के बाद सितंबर जैसे ही शुरू हुआ, तो उसके बाद स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू हुआ। कंसिस्टेंटली ट्रेडर्स स्टार्टेड लूजिंग मनी, इन्वेस्टर्स स्टार्टेड लूजिंग मनी। इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लूज हो रहा है, बाय कर रहे हैं तो भी पैसा लूज हो रहा है, शॉर्ट कर रहे हैं तो भी पैसा लूज हो रहा है। दोनों तरह से
पैसा लूज हो रहा है, स्टॉप लॉसेस कंसिस्टेंटली हिट हो रहे हैं। ये जो सिचुएशन होती है, मैं टाइम एंड अगेन मार्केट क्या लगता है कि वीडियो में मैं बताते रहता हूँ कि ये सारे फेजेस से आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सिस्टम। जब तक आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। आइए, अगस्त का हमने देखा, सितंबर का देखा, अक्टूबर का जो फेज था, ये अक्टूबर का फेज थोड़ा डिफिकल्ट है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट की वोलाटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है और नवंबर में अभी हमें एक मीनिंगफुल करेक्शन देखने के लिए मिलना चाहिए, तो ये एक अच्छा अवसर रहेगा। और नवंबर के बाद जब भी एक फिर से शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन जब हो जाए, उसका हमें कंफर्मेशन मिल जाए, तो हम बाइंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आइए कुछ सेक्टर्स का परामर्श लेते हैं। यहाँ पे आईटी सेक्टर, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा दाव लगाए हूँ, सो निफ्टी का आईटी सेक्टर भी देखते हैं, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, लेकिन पहले निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। निफ्टी आईटी, ये मेरा वीकली का टाइम फ्रेम है, वीकली का चार्ट है, एंड एज यू कैन सी ऑन अ वीकली चार्ट राइट नाउ देयर इज अ साइन ऑफ करेक्शन। ये अच्छा खासा हेल्दी रैली होने के बाद देयर इज अ साइन ऑफ अ करेक्शन, और ये करेक्शन कुछ समय के लिए चलेगा, और इसीलिए निफ्टी के आईटी के स्टॉक्स में इस लेवल पे बाय करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, बिकॉज प्राइजेस यहाँ से और करेक्ट हो सकती है। जब मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के आईटी के सेक्टर की, सो आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी आईटी ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, नॉट अबाउट अ इंडिविजुअल स्टॉक, बट ओवरऑल अगर आप सेक्टर का नजरिया देखोगे या ओवरऑल आप सेक्टर का एक ओवरव्यू देखोगे, देन इट इज़ वेरी प्रूडेंट, इट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे सेक्टर करंटली करेक्शन में है, दिस विल नॉट बी द ग्रेट लेवल और गुड लेवल टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसका रिव्यू भी हम लेंगे नवंबर के सेकेंड वीक में, और वहाँ से आगे क्या करना है ये एक्शन हमें पता चलेगी। आईटी के बाद देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है निफ्टी का, और यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जैसे हम देख पाएंगे जो रैली थी, राइट, पहली जो रैली थी 31 अगस्त को जहाँ पे टॉप हुआ था, उस टॉप के बाद नया हाई बैंक निफ्टी नहीं बना पाई है। देयर इज अ वीकनेस दैट कैन बी सीन इन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। 24,750 का लेवल मैंने दिया था, मार्केट क्या लगता है कि वीडियो में, और क्लोजिंग बेसिस पे 24,750 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पाया है। आज भी मार्केट ने इनिशियल जो 3-4 घंटे अभी तक हो चुके हैं उसमें मार्केट एक तरह से वीकनेस दिखा रही है, और वहाँ पे मुझे नहीं लगता है, ऐसी उम्मीद नहीं है कि यहाँ से बहुत बुलिश एक्शन होगी। वी मे रीच टू 25,000 बहुत जल्दी ऐसे नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ एक मीनिंगफुल करेक्शन आने के बाद ही एक लेवल पे मार्केट सेटल होगा, और उसके बाद हमें वो बुलिशनेस देखने के लिए मिलेगी। बट डोंट इन्वेस्ट इन इवन बैंकिंग स्टॉक्स टिल द मिड नवंबर फेज। उसके बाद हम देखेंगे फार्मा। फार्मा इज वन ऑफ माय फेवरेट फॉर दिस फेज करंटली। सो निफ्टी फार्मा की जब हम बात करते हैं, निफ्टी फार्मा की हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। फार्मा में 2015 से करेक्शन चल रहा था, उस करेक्शन के चलते हुए अभी करंटली अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल का ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो चुका है। बट जैसे हमने आईटी में देखा, सिमिलर सिनारियो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि फार्मा में एक बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद देयर वाज अ गुड रैली, और इस रैली के बाद अभी यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो इन प्रोसेस है, एक करेक्शन चल रहा है। ये करेक्शन जैसे खत्म होगा, ये करेक्शन खत्म होने के बाद हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे अच्छी बाइंग लेवल जनरेट हो रही है, एंड दैट विल बी द टाइम विल गो एंड टाइम एंड इन्वेस्ट इन चॉइसिएस्ट फार्मा स्टॉक्स। तो वो भी एक अपने आप में अच्छा सिनेरियो होगा। बैंकिंग सेक्टर हमने देखा है, एनर्जी का भी सेक्टर देखते हैं। निफ्टी का एनर्जी सेक्टर जो है, निफ्टी एनर्जी में भी एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। एंड देखिए बार बार मैं आपको जो करेक्शन दिखा रहा हूँ, जो मेन ट्रेंड है वो ऐसे आपको दिखाई देगा, करेक्शन जो है वो ऐसे दिखाई दे रहा है। अब ये करेक्शन के बाद फिर वहाँ पे एक मेन ट्रेंड आएगा, करेक्शन के बाद फिर से एक मेन ट्रेंड आएगा, और उसी के लिए करेक्शन खत्म होने के बाद हम वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। इसीलिए अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एनर्जी सेक्टर एज वेल, कि दिस वोंट बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। एनर्जी सेक्टर में रिलायंस जैसा स्टॉक भी है जो कि करंटली करेक्ट हो रहा है। रिलायंस को इंडिविजुअली भी एक बार देख लेते हैं ऑन दिस वीकली टाइम फ्रेम, एंड ऑल यू कैन सी इज दैट रिलायंस इज करेक्टिंग नाउ। हमने रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मैसेज दिया था। देयर वाज अ सेपरेट वीडियो, रिलायंस का आखिरी बाइंग वीडियो के बाद देयर वाज अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे कहा था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सही समय है, और रिलायंस उस लेवल से अभी करंटली नीचे हमें देखने के लिए मिल रहा है। दिस जनरली ये जो यूफोरिक फेज होता है, इस यूफोरिक फेज में इन्वेस्टर
फंस जाते हैं। आज की वीडियो का पर्पज़ मेरा यही है कि सभी इन्वेस्टर्स जिन्हें एक अर्ज आती है कि पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं बन रहा है, उनके लिए ही मैं ये बात बता रहा हूँ कि दिस फेज इज़ ट्रिकी। वोलाटिलिटी एट दैट पीक, बहुत अच्छी वोलाटिलिटी है यहाँ पे, ट्रेडर्स के लिए जो अच्छी है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो है उनके लिए अच्छी है, बट इन्वेस्टर्स शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट फॉर सम टाइम नाउ, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम हियर। और उसके बाद एक फिर से ओवरव्यू लेंगे, क्या ये करेक्शन और जारी रहेगा या उसका हमें रिवर्सल मिलेगा, और बाइंग कब करनी है उसके बारे में भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं ये सभी चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ ही एक मेरा अनुरोध है आपसे कि सिस्टम को जानिए, किस तरह से ट्रेड आप इनिशिएट करते हो, राइट। स्टॉक मार्केट को लेके लोगों के मन में बहुत अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल, सट्टा बाजार है। रिटेल का जनरली एक परसेप्शन ऐसे होता है कि उनका पैसा कभी नहीं बनता है स्टॉक मार्केट से। तो ये बात को समझना, जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है कि ऐसा क्यों होता है। और ये जब सिचुएशन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने 2300 की लेवल पे बाइंग कर ली थी, और अभी दे आर वरीड कि अब करना क्या है। शुड दे बी होल्डिंग, क्या रिलायंस को होल्ड करके रखना चाहिए या वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। तो ये हमेशा परेशानी रहेगी आपके माइंड में इफ़ यू डू नॉट नो द सिस्टम। अगर आपके पास ट्रेड प्लान नहीं है, सेटअप नहीं है, किस तरह से आप ये इन्वेस्टमेंट करो, इसका कोई अगर आपके पास प्लान नहीं है तो ये थोड़ा परेशानी का कारण हो सकता है। एनर्जी के बाद आइए देखते हैं निफ्टी का एफएमसीजी सेक्टर। और एफएमसीजी में भी करेक्शन हमें करंटली दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे मार्केट को हम देखें, सी निफ्टी के 50 स्टॉकों में से निफ्टी के 50 स्टॉक्स से कोई ना कोई ऐसा स्टॉक रहेगा जो उस दिन के लिए बुलिश है। दैट डज नॉट मीन कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया है ना। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए परेशानी बहुत हद तक होती है, और आप मुझ जैसे ही लोग होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है उस विषय की, बट कुछ करना चाहते हैं, कुछ निवेश करना चाहते हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट राइट नाउ, है ना। तो वो जो पहेली है, अगर आप उन 27 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स में से हो जिन्होंने इस लॉकडाउन फेज में अपना एक्टिवेट किया है अकाउंट या फिर से नई शुरुआत की है, तो उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये एक मौका रहेगा आपके लिए इस फेज़ में, जहाँ पे आप अच्छी तरह से मार्केट के फेजेस को समझें और फिर वहाँ पे निवेश करने के बारे में सोचें। दिस करंट फेज विल डेफिनेटली नॉट बी द फेज जहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, राइट। आज के वीडियो का पर्पस केवल यही था कि जो करेक्शन चल रही है उसे हम समझने की कोशिश करें, और वो करेक्शन ख़त्म होने के बाद कैसे पता चलेगा आपको कि करेक्शन अब ख़त्म हो चुकी है। निफ्टी का फार्मा का हम इंडेक्स देख रहे थे, तो निफ्टी फार्मा में भी हमने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो थी वो ड्रॉ की थी। वैसे ही अगर इस करंट फेज़ में हम देखें, मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जा रहा हूँ, और ये फेज़ में भी जब निफ्टी में ये ट्रेंड ख़त्म होके अगर यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और उसे ब्रेकआउट मिल रहा है, दैट विल बी द चेंज ऑफ द ट्रेंड फॉर निफ्टी फार्मा एज वेल। तो वीकली पे, डेली पे वो ट्रेंड लाइन का आप सहायता लीजिए, और दैट विल ऑलवेज कीप यू ऑन द राइट साइड। सो एज लॉन्ग एज द ट्रेंड लाइन इज नॉट ब्रोकन, ट्रेंड जब तक चेंज नहीं हो रहा है, अब तक बेरिश ही है, तो तब तक आप इन्वेस्ट करने की जल्दी मत कीजिए। आई बिलीव दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, अ लॉट मेनी ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।